सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज शुरुआत कर रहे हैं एक नई टॉपिक के साथ जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। अब हम इस चैप्टर पर क्या क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स आपका साइड में आ रहा होगा, या आप इस पर भी की पॉइंट्स देख सकते हैं कि हम ये सब पढ़ेंगे, है कि नहीं। अभी फ़िलहाल सही है तो डायरेक्शन। अच्छा, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन क्या हुआ, इसके आगे क्या करता हूँ मैं, कुछ बंगाल के बारे में कुछ बताता हूँ। बंगाल पे ज़्यादातर बहुत लोग रहते थे अर्लियर टाइम पर, ठीक है। पार्टीशन होने से पहले बहुत लोग रहते थे। और क्या क्या होता था बताओ। देयर वाज नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूस, दे आर ऑल टुगेदर, वो सभी एक साथ में है, एक यूनिटी में है, ठीक है ना, एक यूनिटी पर है। बंगाल जो है उसमें उन दोनों रिलीजियस का बहुत ही यूनिटी है। और इस जगह से बहुत बड़े राइटर्स, पोइट निकल आए, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा है। तो इस जगह का जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ज़्यादा है। इस जगह जो है उसमें यूनिटी नाम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ था। तो क्या हुआ, जब पार्टीशन करने वाले थे या करने जा रहे थे ब्रिटिश लोग, उन्होंने सोचा कि यार देखो, इस जगह में हिंदू और मुस्लिम दोनों का क्या है, एक यूनिटी है, ठीक है ना। तो अगर ये यूनिटी रहा तो कैप्चर नहीं कर पा रहे, हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई है। तो उन्होंने सोचा, अगर हमने बंगाल को पार्टीशन किया है, अलग अलग हिंदू मुस्लिम अलग अलग करना शुरू किया है, तो हमको इन दोनों क्या होंगे, इन दोनों में कुछ बना देंगे कि हिंदू का ये लीडर बनेगा, मुस्लिम का लीडर बनेगा, तो दोनों राज्य चलेगा, कभी दुश्मन चलेंगे, और इसी का बीच हम हमारे काम को कर देंगे। तो गाइज, यहाँ से शुरू होता है आज का नई वीडियो। तो चलो, सो बच्चों, चलिए इंट्रोडक्शन की ओर देखते हैं। मैं पढ़ूंगा और लाइन बाई लाइन समझा दूंगा, क्योंकि आपको तो उस रूल्स के बारे में बताऊंगा जो सेवा में है। ये सेवा का है, ठीक है, सीबीएसई नॉट सीबीएसई बट सेवा, एनसीईआरटी। तो गाइस देखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस पार्टीशन कुछ ऑकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन जब थे उसी टाइम किया हुआ पार्टीशन, यानी कि उन्होंने करवाया है 1899 टू 1905, सॉरी 1905। इट इज़ एन हिस्टोरिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का एक हिस्ट्री में जो भी लाइन वी आर मैं जो भी लाइन पढ़ूंगा, अगर वो इजी है तो मैं इसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्या है, आप लोग 10th पर है अभी, ठीक है ना, फिलहाल 10th पर है। तो आपको उस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा। जैसे कि इस लाइन है कि देखो, द पार्टीशन हुई ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो एक समझने वाली बात है, जब मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो 1899 टू 1905 है, इज अ हिस्ट्रिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट बाई डिवाइडिंग द वास्ट बंगाल प्रोविंस स्टार्ट, यानी कि डिवाइडिंग का शुरुआत हो तो ही जा रहा है। A national struggle against the British rule in India. This event is known as the second important political upheaval in India after Sepoy Mutiny. Sepoy Mutiny के बाद ये जो है ये सेकंड important political upheaval है। तो देखो, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि अगर 1900 से लेकर 21st, ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी का जो लास्ट पार्ट है और बिगिनिंग 20th सेंचुरी शुरुआत का जो पार्ट है, द नेशनल मूवमेंट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल प्रोविंस। बंगाल डिवीजन करने में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। This consciousness and uprising among people put the British government in the dilemma, and to surprise this national uprising, लॉर्ड कार्जन क्रिएटेड न्यू प्रोविंस। लॉर्ड कार्जन ने क्या किया, एक नया प्रोविंस निकाला, यानी कि डिवाइड किया है। वो जो ऊपर का लाइन है, दिस कॉन्शियसनेस एंड अपराइजिंग अमंग पीपल, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, लोगों के बीच में कुछ ऐसा कर रहा है जो लोग अभी तक नहीं सोच रहे, ठीक है ना। एंड सरप्राइज मतलब क्या, आपको पता होगा, द नेशनल अपराइजिंग शुरुआत हो चुका है। तो लॉर्ड कार्जन ने क्या किया, क्रिएट किया, एक नई प्रोविंस किया, एक ईस्टर्न बंगाल बनाया है, ठीक है ना, एक ईस्टर्न बंगाल आसम बाई एडजॉइनिंग ईस्ट बंगाल टू आसम, बाई एडजॉइनिंग ईस्ट बंगाल टू असम। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उन्होंने क्या किया देखो, एक न्यू प्रोविंस, उसने क्या किया देखो, एनी प्रोविंस क्या किया, ईस्ट बंगाल असम किया है, बाई एडजॉइनिंग ईस्ट बंगाल टू असम, यानी कि ईस्ट बंगाल जो है उसे आसाम टू आसाम में क्या जोड़ दिया उन्होंने। ऑन द अदर हैंड, बाई कीपिंग द रिमेनिंग वेस्ट पार्ट, तो क्या किया, हाफ ऑफ द पार्ट उसने क्या किया, ईस्ट बंगाल आसाम कर दिया, ठीक है ना, मतलब ईस्ट बंगाल को आसाम कर दिया, ईस्ट का जो बंगाल है उसको मतलब आसाम और ईस्ट बंगाल कर दिया, ठीक है, बना दिया। और जो रिमेनिंग पार्ट जब बंगाल का रहा, उसको क्या किया, विथ रिमेनिंग पार्ट कौन सा रहा, वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल विथ बिहार एंड उड़ीसा एज बिफोर अनदर प्रोविंस वाज कॉन्स्पिरेट। तो उसने उसी पॉइंट पर दो प्रोविंस निकाला, एक प्रोविंस है ईस्टर्न बंगाल आसाम, मतलब बंगाल को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद जो पहला प्रोविंस आया वो है ईस्ट बंगाल आसाम, और जो दूसरा बाकी था उनका पार्ट उसने कह दिया कि इट इज़ वेस्ट बंगाल।
द होल कंट्री टू यूनाइटेड ऑन द प्रोटेक्ट टू दिस पार्टीशन। तो क्या क्या होल कंट्री क्या यूनाइटेड थे, प्लस द पार्टीशन देख रहे थे। इट क्रिएटेड ए न्यू एरा इन द अपराइजिंग ऑफ नेशनल सेंटीमेंट इन एवरी इंडियंस। इसने क्या क्या किया, एक नया चीज़ अपराइज किया जो डिवाइड करके दोनों पार्ट को नाम भी दे दिया उन्होंने। अब देखो, इन रियलिटी द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल इन इंडियन पर्सपेक्टिव। यानी कि रियलिटी द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन, तो ब्रिटिश ने क्या क्या पॉलिसी निकल रहा है, किसे निकल रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। एंड ये क्या था, एक फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल था इन ऑल इंडियन पर्सपेक्टिव। अब जो है 1.01 में देखो द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन बंगाल, बैकग्राउंड क्या था देखो। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जो ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब से शुरू हुआ, तो इट्स आंसर इज 1773। ओके, एंड अपडेट द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या किया, जब ब्रिटिश ने क्या किया, पोस्ट ऑफ जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनका जब पोस्ट को हाई किया, लेवल में लिया है, तो उनको गवर्नर जनरल बना दिया। तो गवर्नर जनरल बनाने के बाद उसने ये कहा कि बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है वो इन गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का अंडर रहेगा, ये कह दिया। बाई दिस इंट्रोडक्शन द टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर बोर्ड अंडर द, वही मैंने जो कहा है, ऑफ फोर्ट विलियम थे उस समय। Since the area under the governor of Fort William had become vast, बहुत बड़ा हो चुका है, the governor of Bengal province was given to a lieutenant government. Sorry, it had not been possible to continue good governance in the Bengal province. फिर भी क्या मतलब वो जितना समय जा रहा है उतना कुछ बहाना बना रहे हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि क्या है, अब पॉसिबल नहीं हो रहा है और ये अच्छा भी नहीं, कंटिन्यू मतलब गुड गवर्नेंस इनकी जो चला रहे हैं हम, वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, हमको कुछ और करेगा। और एक लिeutenant बोलते हैं ना, लिeutenant गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। एक तो है लेकिन ये तब भी अच्छे से नहीं चल रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, और एक लिeutenant गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। एज दिस प्रोविंस कवर्ड अ वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। समझ लो। अब चलो, अब जाते हैं जो सेकंड पैरा। आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी 1857 द ब्रिटिश टुक स्टेप टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब सिपोई म्यूटिनी 1807 में चले गए, आफ्टर सिपोई म्यूटिनी ब्रिटिश ने क्या क्या पहला कदम रखा, यानी कि पहला स्टेप उठाया टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑन टू इंक्लूड दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन तो है, रिफॉर्म करना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाल का पार्टीशन भी करना है। प्रोसेस चला गया, प्रोसेस चला रहे। आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया, तो कुछ मतलब डिस्कशन चल रहा था कि किन किन के बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया। द डिसीजन वाज टेकिंग टू डिसजॉइन, यानी कि हटाना है, जॉइन मतलब क्या, एक दूसरे से जॉइन, और डिसीजन मतलब नफरत, मतलब उनको डिवाइड मतलब कुछ अलग करना। डिसीजन वाज टेकन। तो आफ्टर द डिस्कशन, जो इंग्लैंड के गवर्नमेंट थे और इंडिया का जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक डिस्कशन किया है क्या करने के लिए, डिसजॉइन अ वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम बंगाल, यानी कि बंगाल में से ईस्ट इंडिया को क्या अलग करना है। कीपिंग द व्यू ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग में ये रखते हुए 7 फरवरी 1874 में स्टेट ऑफ आसम वॉज क्रिएटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसम कब बना है, तो 7 फरवरी 1874 में एक स्टेट एबलिश किया गया, यानी कि बनाया गया जो है आसम। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट थे जो थे ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है ना, काशिया, जयंतिया हिल्स, नगापहाड़, कोरापहाड़, सिलचर, श्रीहत्ता। और क्या देखो, ब्रह्मपुत्र में भी 6 है, गोलपारा, कामरूप, नागांव, दरंग, लक्ष्मीपुर, शिवासागर। और ये थे जो 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट थे। अब देखो तब क्या था, आसाम का टोटल एरिया कितना था, 54,100 स्क्वायर माइल्स, और आसाम का पॉपुलेशन था 41,50,000। ओके, उस समय जो पोस्ट दिया गया था चीफ कमिश्नर was created for this new state, that is Colonel R.H. Keating. He was the chief commissioner of Assam, was given the charge of the state up to 1874 to 17 के 4 years. According to some historian, it was the first step. यानी कि देखो, सब चीज़ें करने के लिए एक छोटी चीज़ से शुरुआत की जाती है। तो ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को करने के लिए पहला उन्होंने डिवाइड कर दिया आसाम को। कहाँ से क्या है, बंगाल से क्या है। द प्रोसेस ऑफ दिस पार्टीशन, 2 ब्रिटिश ऑफिसर हेल्प लॉर्ड कार्जन, यानी कि 2 ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, दो ब्रिटिश लॉर्ड कार्जन को हेल्प किया। वन वाज एंड्री फिजर एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, एंड अनदर वाज JB फुलर द चीफ कमिश्नर ऑफ असम। उन दोनों ने क्या किया, लॉर्ड कार्जन ने हेल्प किया, किस लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के लिए। 1901 AD में एनोडोमी ने फ्रीजर गे प्रपोज टू, यानी कि फ्रीजर ने कुछ कहा है लॉर्ड कार्जन को कि क्या करो आप, कि जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है मध्य प्रदेश एंड बंगाल, उसको क्या करो, अलग कर दो, यानी कि चेंज कर दो। बाद में तो अगर JB फुलर ने कहा है तो फ्रीजर भी कहा रोकेगा। तो फ्रीजर ने भी कहा है कि सुनो मेरी बात भी सुनो, ये जो पॉपुलेशन है बंगाल का ये बहुत ज़्यादा है, 7.8 करोड़। तो क्या करो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उड़ीसा और संबालपुर बंगाल से मेरी मध्य प्रदेश में लगा दो। तो फुलर ने कहा सुनो मेरे भी एक सुनो, चट्टाग्राम जो है बंगाल का एक पार्ट है,
उसको क्या करो, अगर तुम उसको दे रहे हो तो तुम मुझे टेट्राग्राम आसाम में लगा दो, तब मैं टेट्राग्राम इज फेमस फॉर टी बिजनेस। तो लॉर्ड कार्जन ने क्या क्या स्टडी किया दोनों के के प्रपोजल, एंड ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू इम्प्लीमेंट दिस, यानी कि ये करने के लिए कि ठीक है दोनों का प्रपोजल अच्छा है तो उसको भी एक फ़ायदा होगा कि पार्टीशन में कुछ मतलब सहायता होगा, तो उसने भी कहा ठीक है यू आर राइट। तो याद रखें, और ये जो पॉइंट अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, आई विल डिस्कस। आफ्टर दिस इस पार्ट के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सेकंड पार्ट जल्दी मिल जाएगा।